हाँ, नमस्कार बच्चों। हाउ आर यू, कैसे हो आप? तो आज हम द मंकी एंड द एलिफेंट चैप्टर का जो लेसन है उस लेसन का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 3 में हम जो दो और कंप्रीहेंशन एक्टिविटीज़ हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज़ ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटी है और राइटिंग पोर्शन की जो एक्टिविटी आपकी बची है वो इस पार्ट 3 में करेंगे। आप सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। आपने स्टोरी बहुत इन्जॉय की थी इसकी, तो इस स्टोरी में हम जितने भी कंप्रीहेंशन एक्टिविटीज़ हैं उसको पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और सभी एनिमल्स के साउंड्स के बारे में हमने लर्न किया था, पढ़ा था। तो अब आगे की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में हम करेंगे वोकैबुलरी, उसके अंदर ग्रामर एक्टिविटी और दूसरा राइटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम ग्रामर पे चलते हैं। ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें क्या दिया गया, चलो देखते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल ली सभी ने। इसमें एक पिक्चर दी हुई है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ग्रामर वाले पेज के ऊपर। ग्रामर पेज के ऊपर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। पिक्चर में जू है, क्या है ऊपर बड़े बड़े में क्या लिखा हुआ है, जू। तो जू में है, जू में टिकट से एंट्री होती है और जू का टाइमिंग है जो वो है 10 AM to 5 PM। जू क्लोज्ड ऑन मंडे एंड एंट्री टिकट्स ₹5 फॉर चिल्ड्रन एंड ₹10 फॉर एडल्ट्स। ये टिकट रेट्स हैं वहाँ के, जो एंट्री है वहाँ चलने का। तो इस जू के अंदर आप देख रहे हो एलिफेंट है, डियर है, हार्स है और एक मॉन्कीज आप पेड़ के ऊपर देख रहे हो। तो देखते हैं हम इसके अंदर ये जो ग्रामर पोर्शन है, आज इस ग्रामर पोर्शन के अंदर हम आज क्या नया सीखेंगे। तो लुक एट द पिक्चर ऑफ द जू एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में एक prepositions दी गई हैं कुछ, आप देख सकते हो ऑन, इन, एट एंड अंडर। ये prepositions आपको दी गई हैं। आप prepositions नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में जहाँ फिल इन ब्लैंक्स हैं वहाँ पे फिल करेंगे। तो आप लोग यू मे यूज a preposition मोर देन वन। आप एक बार से ज़्यादा एक प्रोपोजिशन को यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एनिमल्स आर डैश जू। एनिमल्स कहाँ है, जू में। और जब अंदर या में के लिए होता है तो उसमें यूज होता है इन। क्या यूज होता है, इन द जू। द एनिमल्स आर इन द जू। तो फिल इन ब्लैंक्स पे आप क्या भरोगे, इन। द प्लेस ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इसको बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ये वाली प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। सेकंड स्टेटमेंट, द मंकीज आर प्लेइंग डैश द ट्री। अब मंकीज कहाँ खेल रहे हैं, पेड़ पर, यानी पर, ऑन द ट्री। कहाँ खेल रहे हैं, ऑन द ट्री। तो ये भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ऑन। आप इसमें फिलअप करोगे ऑन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी, द जू रिमेन्स क्लोज डैश मंडे। किस दिन बंद रहता है, तो एक पर्टिकुलर डे दिया है, टाइम दिया है, तो यहाँ पे टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आएगी। और जब पर्टिकुलर डे दिया है तो उसके साथ क्या आता है, ऑन। क्या आता है, ऑन। आप यहाँ फिलअप करोगे ऑन। तो अभी आपने देखा कि ऑन को आप एक से ज़्यादा बार यूज कर रहे हो। फोर्थ, द डियर इज डैश द ट्री। अब डियर का जो पोजीशन है, जो प्लेस है, कहाँ है वो, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है। तो जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है ये, तो उसके नीचे आएगी। द जू ओपन्स डैश 10:30 AM एंड क्लोज डैश 5 PM। यानी एट 10:30 AM एंड 5 PM। इसके अंदर आएगा दोनों में ही एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एट, द प्रपोजिशन ऑफ टाइम एट इसके अंदर यूज होगा। तो आपने कर लिया। आप इसको अपनी नोटबुक में भी इसको नोट कीजिए और ये आपको लर्न करनी है सारी की सारी प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। इन, ऑन, इन, एट, अंडर का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी,
जो नेक्स्ट वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड। आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, तो भाषा में जो बोलना आवश्यक होता है और हमारी बातचीत से ही हम भाषा सीख सकते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से। तो यहाँ पे एलिफेंट और मंकी की कन्वर्सेशन है। एलिफेंट, हेलो मंकी, हाउ आर यू। अब एलिफेंट क्या बोलता है, हाय मंकी, हेलो, कैसे हो आप। मंकी रिप्लाइड, मंकी, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू। तो मंकी रिप्लाई करता है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हो। एलिफेंट, आई एम फाइन टू, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। मैं ठीक हूँ, आप खाने में क्या पसंद करते हो। अब एलिफेंट मंकी से पूछता है। मंकी रिप्लाई करता है, मंकी रिप्लाइज, यस मंकी, आई लाइक बनाना, व्हाट अबाउट यू। मुझे केले पसंद है खाने में, और आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हो। तो एलिफेंट रिप्लाइज, आई लाइक शुगर कैन, शुगर कैन्स। तो एलिफेंट रिप्लाई करता है कि मुझे गन्ने पसंद है, शुगर कैन पसंद है। मंकी, आई एम वेरी हंगरी, आई हाउ अबाउट यू। कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, और आप, कहता है आप। तो एलिफेंट रिप्लाई करता है, एलिफेंट, आई टू फील वेरी हंगरी, लेट अस लुक फॉर बनानाज एंड sugar cans. Bananas and sugar cans, come and sit on my back. वो कहता है कि चलो हम बनाना और सो। अब मंकी एलिफेंट की बैक पे बैठ जाता है और बोलता है, एलिफेंट को क्या बोलेगा मंकी, क्योंकि मंकी को एलिफेंट लेके जा रहा है, तो मंकी बोलेगा थैंक यू। क्या बोलेगा, थैंक यू। तो दोनों लोग इकट्ठे होके चल पड़े, क्या लेने, हाँ, अपना शुगर कैन और बनाना ढूंढने के लिए, क्योंकि दोनों को भूख लगी थी। तो बच्चों, आप भी इसी तरह बातचीत कर सकते हो इंग्लिश में, लिसनिंग स्पीकिंग के थ्रू आप अपने सेंटेंस बना सकते हो कॉमन वर्क के लिए। चलते हैं राइटिंग पे। अगला जो हमारा एक्टिविटी है वो राइटिंग एक्टिविटी है। तो इसके अंदर हमें करना है, लुक एट द टाइम टेबल गिवन बिलो। आपको टाइम टेबल देखना है, नीचे दिया गया है एक टाइम टेबल, आपको एक पूरा बोर्ड है, उस बोर्ड पे आपको टाइम टेबल दिया गया है। टाइम टेबल ऑफ वीपीपी इंटरनेशनल जू। वीपीपी इंटरनेशनल जू का ये टाइम टेबल है। संडे को स्पेशल डिस्काउंट टिकट्स पे होता है, मंडे को क्लोज होता है क्योंकि क्लीनिंग करनी होती है केसेस की। इसी तरह ट्यूसडे को डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज़, वेडनेसडे को मैजिक शो, थर्सडे को मेडिकल चेकअप, फ्राइडे को फिलिंग ऑल पॉन्ड्स विद फ्रेश वाटर, और सैटरडे को ओपन पेंटिंग स्लोगन राइटिंग कंपटीशन ऑन प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, इस पे होता है। तो ये 7 डेज के अलग अलग मतलब इस जू का टाइम टेबल है। तो अब आपको नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डेज ऑफ वीक। आपको करेक्ट डेज भरने हैं कि किस दिन क्या होता है जू के अंदर, जो टाइम टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में उस चार्ट में दिया गया। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, फर्स्ट आपके लिए इसके अंदर टेक्स्ट बुक में करके दिया हुआ है। तो फर्स्ट है, क्लीनिंग ऑफ केजेस एंड एनिमल्स इज डन ऑन डैश डे। किस डे पे होता है, हाँ, मंडे पे होता है। कौन से डे को होता है, केजेस और एनिमल्स की साफ सफाई मंडे को। तो आप लिखेंगे इसके अंदर मंडे। ओके, सेकंड, चिल्ड्रन कैन एंजॉय मैजिक शो ऑन डैश डे। किस दिन मैजिक शो कर सकते हैं एंजॉय, देखिए टाइम टेबल में जो ऊपर दिया गया है आपकी इसके अंदर, हाँ, वेडनेसडे को। किस डे को, वेडनेसडे को। तो आप वेडनेसडे लिखेंगे इसके अंदर। वेडनेसडे वो डे है जिसके अंदर वो एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, तीसरे में क्या है, ऑन डैश मेडिकल चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स एंड वर्कर्स ऑफ जू इज डन। कौन से दिन होता है वर्कर्स और उनका मेडिकल, जो वैक्सीनेशन एनिमल्स का, यस,
किस डे होता है? थर्सडे को। किस डे को? थर्सडे को। तो आप लिखोगे थर्सडे। नेक्स्ट द फोर्थ है जू ऑफर्स स्पेशल डिस्काउंट टिकट्स ऑन चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन ऑन ड्रेस डे। किस डे होता है? हाँ, संडे को। संडे को स्पेशल डिस्काउंट बच्चों के लिए रहता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? संडे। क्या लिखोगे? संडे। राइट डाउन संडे इन दिस ब्लैंक। संडे, यस। नेक्स्ट, workers of Jew fill fresh water in the pools on dash day। किस डे को वो फ्रेश वाटर उसके अंदर भरते हैं? देखिए आपके उसमें जो बोर्ड आपको चार्ट दिया गया है, फ्राइडे को। यस, फ्राइडे, राइट हियर, फ्राइडे। सो वर्कर्स ऑफ जू फुल फ्रेश वाटर्स इन पूल्स ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ऑन डैश डे we can enjoy the display of short movies on preservation of wildlife in the zoo। तो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो उस पर एक मूवी दिखाई जाती है, कौन से दिन को दिखाई जाती है? ट्यूसडे को। यस, यू राइट हेयर ट्यूसडे। एंड लास्ट स्टेटमेंट, सेवंथ स्टेटमेंट इज children can participate in an open competition on dash day। तो किस डे बच्चे उस स्लोगन, पेंटिंग, राइटिंग वाले कंपटीशन पे भाग ले सकते हैं? यस, सैटरडे को। कौन से डे को? सैटरडे को। राइट हेयर सैटरडे, SATURDAY। सो यू write it in your notebook as well as in your textbook। So this is the last and third part of this lesson. This lesson has been completed now. So learn all the question answer and all the vocabulary and writing and as well as grammar portion. Learn and write and practice on your textbook and notebook as well as. Hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel and click on bell icon for more videos and more updates. Thank you. Stay home, stay safe and stay reading and learning at home. Bye bye. We will meet in next chapter.